हेलो गाइस, सो दिस इज़ अगेन फॉर जेईई एडवांस 2024 रिवीजन। और इस वीडियो में मैं एक बहुत ही यूनिक टाइप का सवाल डिस्कस करूंगा जो कि एक स्टूडेंट ने बाकायदा पूरा एक क्वेश्चन टाइप करके कमेंट सेक्शन में मुझे करवाने को बोला था। एंड वो प्रॉब्लम मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और मुझे वो काफ़ी रेलेवेंट भी लगा विथ रिस्पेक्ट टू जेईई एडवांस 2024। दैट्स व्हाई मैंने इस वीडियो में उस क्वेश्चन को रखा है गाइस। तो बेसिकली गाइस ये जो प्रॉब्लम है वो लिंक्ड है दो टॉपिक से, दैट इज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो चलो देखते हैं एक्चुअली में क्वेश्चन है क्या। सो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, दैट इज एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस इज कन्फाइंड इन अ सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ अ पिस्टन दैट कैन स्लाइड इनसाइड द सिलेंडर विदाउट फ्रिक्शन। तो ये हमारे पास बेसिकली सिलेंडर हो गया एंड दिस इज पिस्टन, एंड पिस्टन सिलेंडर के बीच में जो मोशन है दैट इज विदाउट फ्रिक्शन। और इस सिलेंडर के अंदर बेसिकली आइडियल मोनोटॉमिक गैस रखा हुआ है जिसको मैं अगर 1 मोल मान लूँ कि सपोज करो इनसाइड जो गैस है दैट इज ऑफ 1 मोल, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है जब तक कि आप इस 1 मोल को क्वेश्चन के आगे 2 मोल 3 मोल चेंज ना कर दो। उसके बाद बोल रहा है द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म इन अ वैक्यूम चेंबर, सो दिस इज बेसिकली वैक्यूम चेंबर। अभी इस वैक्यूम चेंबर का क्या सिग्निफिकेंस है, देखो जब ये वैक्यूम चेंबर तो यहाँ पे गैस नहीं है, गैस नहीं है इट मीन्स प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो प्रेशर है, मतलब पिस्टन के ऊपर से कोई भी फोर्स नहीं लग रही है गाइज। यहाँ पे फोर्स सिर्फ कहाँ से लग रही है, पिस्टन के अंदर से लग रही है। तो अभी दूसरी बात ये सोचनी है कि जो अंदर से पिस्टन पे फोर्स लग रही है, बेसिकली प्रेशर फोर्स लग रही है, उसको कौन बैलेंस कर रहा है। तो इट्स वेरी मच इजी यहाँ पे आइडेंटिफाई करना कि ऑब्वियसली इस पिस्टन का कुछ वेट होगा, लेट अस सपोज दैट वेट इज mg, तो वो वेट बेसिकली प्रेशर फोर्स को इक्वलाइज कर रहा होगा। ऊपर में कोई भी प्रेशर फोर्स प्रेजेंट नहीं है बिकॉज दिस इज अ वैक्यूम चेंबर। उसके बाद बोल रहा है द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर एंड द पिस्टन आर मेड ऑफ हीट इंसुलेटिंग मटेरियल्स, मतलब ये जो देखो पिस्टन है एंड द सिलेंडर दोनों हीट इंसुलेटिंग मटेरियल से बने हैं, तो कोई भी हीट ट्रांसफर नई सिस्टम के सराउंडिंग नई सराउंडिंग से सिस्टम होगी। उसके बाद बोल रहा है इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज T0, ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे जो गैस इनसाइड आइडियल मोनोटॉमिक गैस उसकी टेम्परेचर इनिशियली T0 है और सिस्टम वहां पे इक्विलिब्रियम में है जैसा कि फिगर में दिख रहा है हमें। उसके बाद बोल रहा है द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज क्विकली इंक्रीज्ड n टाइम्स, सिस्टम इक्विलिब्रियम में था उसके बाद जस्ट किसी ने क्या किया, इस टेम्परेचर को n T0 कर दिया, इनसाइड जो गैस है उसकी टेम्परेचर को n टाइम्स इंक्रीज कर दिया, दैट इज वेरी क्विकली एंड देन द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड। ऑब्वियसली जब आप क्विकली टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्विकली प्रेशर भी इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे कुछ नॉन इक्विलिब्रियम चीजें पैदा होंगी जिसके कारण ये पिस्टन जो है ऊपर मूव करेगा एंड दैट्स व्हाई गैस क्या है, एक्सपैंड करेगी। उसके बाद बोल रहा है द पिस्टन राइजेस एंड अगेन एक्वायर्स एन इक्विलिब्रियम स्टेट। उसके बाद जब पिस्टन राइज कर गया वापस से एक इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव कर लिया, तो उस इक्विलिब्रियम स्टेट पे हमें टेम्परेचर ऑफ द गैस फाइंड आउट करना है, दैट इज बेसिकली द होल क्वेश्चन। अभी देखते हैं इसको अटेम्प्ट कैसे करना है गाइस। तो इसको अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आपको स्टेप वाइज सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो स्टेप वन हमारे पास क्या है कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम हमारे पास इनिशियल इक्विलिब्रियम में, इनिशियल इक्विलिब्रियम में सिस्टम है, गैस की जो टेम्परेचर है दैट इज T0, वॉल्यूम सपोज करो V0। अभी ये वॉल्यूम के लिए मैं इस लेंथ को सपोज करो स्मॉल y मानता हूं एंड जो एरिया है उसको a मानता हूं। तो यहां पे अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊं, जो कि मैं लगा सकता हूं आइडियल गैस इक्वेशन बिकॉज दिस इज एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस, तो यहां से मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊंगा तो P0 V0 इज इक्वल टू R T0 लिख सकता हूं इजीली। अब यहाँ पे V0 को आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो बिकॉज मैंने y और a बता दिया, तो यहाँ पे आप P0 मल्टीप्लाइड बाई YA लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू R T0। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी इक्वेशन देखो जो मैं बात कर रहा था पिस्टन की, पिस्टन इक्विलिब्रियम में इनिशियली बिकॉज पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम में इनिशियली, तो पिस्टन की मैंने मास क्या बोली थी, स्मॉल m, तो ये जो स्मॉल m मास होगा ये वेट होगा mg, जो कि ग्रेविटी लगा रहा होगा इस पिस्टन पे। उस ग्रेविटी को कौन बैलेंस आउट कर रहा होगा, वेल कुछ और नहीं बल्कि ये प्रेशर बैलेंस आउट कर रहा होगा। यहाँ पे प्रेशर मैंने P0 लिया इनिशियली, जो कि मैंने यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन में भी लिखा है। तो ये प्रेशर बेसिकली मल्टीप्लाइड बाय एरिया करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू mg, और यही बेसिकली इक्विलिब्रियम में रख रहा है पिस्टन को क्योंकि बाहर से कोई भी प्रेशर फोर्स नहीं है हमारे पास। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया। सो दैट इज ऑल अबाउट स्टेप 1। अभी स्टेप 2 में देखो क्या हो रहा है, स्टेप 2 में किसी ने उस गैस के टेम्परेचर को n टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया एंड दैट टू वेरी क्विकली। तो यहां पे बेसिकली क्या हो गया कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई, समबडी डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम, और डिस्टर्ब होने के बाद एक्चुअली क्या करेगा सिस्टम, खुद को वापस से इक्विलिब्रियम स्टेट में ले जाना चाहेगा। तो अगेन हम स्टेप 3 पे मूव करेंगे, बट पहले स्टेप 2 की इक्वेशंस देख लेते हैं। देखो किसी ने आया यहाँ पे टेम्परेचर T0 था इनिशियली, उसको n T0 कर दिया एंड दैट टू क्विकली कर दिया है, बट वॉल्यूम तो रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम उतनी कम टाइम में चेंज नहीं हो पाई, तो आइसोकोरिक हो गया वहां पे। तो इस वॉल्यूम के लिए अगेन आइडियल गैस इक्वेशन इज कंप्लीटली वैलिड। तो यहाँ पे मैं आइडियल गैस इक्वेशन लिखूंगा, तो प्रेशर जब आपने टेम्परेचर को n टाइम्स इंक्रीज करके, तो ऑब्वियसली प्रेशर तो पहले जितना होगा नहीं, लेट अस सपोज दैट प्रेशर इज P1 मल्टीप्लाइड बाय V0 विल बी सेम लाइक y into a, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, R n T0। तो ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन हो गई। बट अभी यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, हमने जैसा बताया कि जो वेट है इस पिस्टन का दैट इज mg,
और नीचे प्रेशर पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई इसको बैलेंस कर रहा था। बट जैसे ही ने किसी इसकी टेम्परेचर एन मल्टीप्लाइड बाई टी नॉट करा तो ऑब्वियसली नीचे की प्रेशर बढ़ गई। P1 is greater than P naught, that we all know because temperature becomes n times T naught. अगर आप यहाँ पे फर्स्ट आइडियल गैस इक्वेशन से कंपेयर करोगे then P1 will become n into P naught, that is very much known. तो प्रेशर जो P1 है that is greater than P naught, but mg हमारे पास सेम है, mg फोर्स सेम है, तो P1 multiplied by area करोगे that will be greater than mg, and since this force is greater than mg, तो that's why this piston will move up. पिस्टन क्या करेगा? ऊपर मूव करेगा, बट वो किस मैनर में मूव करेगा that is the question. क्योंकि टेम्परेचर को आप n टाइम्स टी नॉट की हो दैट टू वेरी क्विकली, तो यहाँ पे प्रोसेस को समझना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे आप एग्जैक्टली अगर कोई आपको बोले कि आप पीवी डायग्राम ड्रॉ कर दो, यहाँ पे जब इस गैस की टेम्परेचर को n टाइम्स टी नॉट किया गया क्विकली, तो आपको अगर पीवी डायग्राम बनाने को बोला जाएगा तो यू कैन नॉट मेक दैट डायग्राम। ऑब्वियसली यू नो द इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट कहाँ? स्टेप 2 का इनिशियल स्टेट, मैं इसको 2 लिखता हूँ, और स्टेप 3 जब फाइनली इसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया होगा, जब फाइनली इसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया होगा तो लेट अस सपोज दैट इज 3, प्रोसेस 3, तो आपको स्टेट 2 एंड स्टेट 3 मालूम है, यू नो द स्टेट 2 एंड द स्टेट 3, बट यू डोंट नो कि ये स्टेट 2 से स्टेट 3 कैसे जाया जा रहा है। ये ऐसे भी जाया जा सकता है, ऐसे भी जाया जा सकता है, ऐसे भी जाया जा सकता है, कैसे भी जाया जा सकता है, बट यू डोंट नो दैट। व्हाई? बिकॉज आपने टेम्परेचर को बहुत ही जल्दी में इंक्रीज किया, बहुत ही फास्टली इंक्रीज किया, एंड दैट्स वाई प्रोसेस क्या हो गया है? इररिवर्सिबल प्रोसेस हो गया है। एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस के केस में आप वर्क डन नहीं लिख सकते इस गैस का, क्योंकि आपको पता नहीं है उस सिस्टम ने किस प्रोसेस के थ्रू स्टेट 3 पे गया है, सो यू डोंट नो दैट। तो इंटरमीडिएट जो भी आपकी स्टेट्स हैं वो आपको पता नहीं है कि इंटरमीडिएट स्टेट्स क्या है, इसलिए आप इस ग्राफ को नहीं प्लॉट कर सकते। और जब आप इस ग्राफ को प्लॉट नहीं कर सकते तो वी नो दैट वर्क डन इज पीडीवी, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। तो आपको बीच वाले कोई स्टेट मालूम ही नहीं है, तो आप इस पीडीवी को कैसे इंटीग्रेट करोगे? आपको प्रोसेस पता ही नहीं है, वेदर दैट प्रोसेस इज आइसोथर्मल, आइसोबारिक, यू डोंट नो एनीथिंग। तो जब आपको पता नहीं है तो आप वर्क डन नहीं लिख सकते। मतलब सबसे पहली बात यहाँ पे सोचने की है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट एप्लीकेबल, दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। अभी मैं वापस से बात करूं, P1 मल्टीप्लाइड बाई ग्रेटर देन mg है, तो ऑब्वियसली नीचे से उसको एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है पिस्टन को, बट ऊपर से सिर्फ mg फोर्स ही लग रहा है। तो ये कब तक ऊपर जाएगा? वेल तब तक ऊपर जाएगा जब तक अगेन ये फोर्स बैलेंस ना हो जाए, जब तक अगेन mg ये प्रेशर फोर्स के साथ बैलेंस ना हो जाए। तो एरिया तो हमारा चेंज नहीं हो रहा है, एक ही चीज बचता है, प्रेशर। तो P1 को ऑब्वियसली P नॉट के बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले की इक्वेशन डेवलप किया है, दैट इज mg इज इक्वल टू P नॉट है, बिकॉज इनिशियली सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, तो वहां पे P नॉट मल्टीप्लाइड बाय A है, दैट इज इक्वल टू mg। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी प्रेशर को P नॉट होना पड़ेगा। इससे हमें ये पता चला कि P3 बोलो या P फाइनल बोलो, दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? दैट मस्ट बी इक्वल टू P नॉट। तो एक अलग बात हमें पता चली। तो यहाँ पे अगर मैं स्टेप 2 की इक्वेशन लिखूं तो ऑब्वियसली हमारे पास होगा P1 मल्टीप्लाइड बाई V नॉट, दैट इज इक्वल टू R एंड T नॉट, एंड दिस V नॉट इज अगेन Y मल्टीप्लाइड बाई, दैट इज वेरी मच नोन। अभी देखो, मैं अगर स्टेप 2 की स्टेप 3 पे बात करूं, मतलब स्टेप 2 से जब स्टेप 3 जा रहा है, तो ऑब्वियसली मैंने बात आपको बता दी है कि स्टेप 2 से स्टेप 3 कैसे जा रहा है ये हमें नहीं पता, बट स्टेप 2 की स्टेट, स्टेप 3 की स्टेट हमें पता है। तो स्टेट वेरिएबल्स जो भी हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वो स्टेप 2 पे मालूम है, एंड दैट स्टेट वेरिएबल्स हमें स्टेप 3 पे मालूम है, बट इंटरमीडिएट स्टेप्स में हमें मालूम नहीं है। मतलब स्टेप 2 से स्टेप 3 कैसे गया हमें मालूम नहीं है। अभी मैं पीवी डायग्राम से भी बहुत अच्छे से स्पेसिफाई कर दिया हूँ। एक दूसरी चीज जो आप यहाँ पे सोच सकते हो, क्या सोच सकते हो? आप बोलोगे कि यहाँ पे स्टेप 2 में है और यहाँ पे स्टेप 3 में गया है, तो ये स्टेप 2 से स्टेप 3 में जब गया है तो ऑब्वियसली हमारे पास हीट ट्रांसफर तो निल है, नो हीट ट्रांसफर हैज हैपेंड, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हुआ, प्रोसेस इज प्योरली एडियाबैटिक। एंड दूसरी चीज आप ये बोलोगे तो प्रोसेस बहुत ही ज्यादा फास्ट किया गया। जब प्रोसेस बहुत ही ज्यादा फास्ट किया गया तो ऑब्वियसली हीट ट्रांसफर का तो कोई बात ही नहीं बनता, तो और परफेक्ट एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास हो गया है। तो आप में से बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो आप यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज अगर आपको पता हो तो दिस PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। यहाँ पे ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, नो डाउट दिस इज ऑलमोस्ट अ परफेक्ट एडियाबैटिक प्रोसेस, बट दिस इज नॉट रिवर्सिबल। और ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, ये इक्वेशन अप्लाई करने के लिए या तो प्रोसेस कंप्लीटली रिवर्सिबल होनी चाहिए या इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस होनी चाहिए, मतलब सिस्टम हमारे पास रिवर्सिबल होना चाहिए। अगर सराउंडिंग रिवर्सिबल नहीं हुआ, एक्सटर्नली इरिवर्सिबल हुआ, तो भी आप ये अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पे ना ही इंटरनली रिवर्सिबल है ना ही एक्सटर्नली रिवर्सिबल है, तो आप इस केस में इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को यूज नहीं कर सकते हो। तो ये भी हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गई चीज। तो अभी जब आप ये भी नहीं यूज कर सकते, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी नहीं यूज कर सकते, तो आप बेसिकली कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? तो देखो, एक बात यहाँ पे हमें बहुत ध्यान से सोचनी चाहिए, बहुत ध्यान से देखनी चाहिए कि हमारे पास ये mg फोर्स है,
जो कि इस पिस्टन पे लग रही है, और इस पिस्टन पे mg फोर्स कंटिन्यूअसली लग रही है। और जब ये पिस्टन इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया, लेट अस सपोज दैट दिस लेंथ इज l, तो जब ये यहां से मतलब l डिस्टेंस जब ऊपर गया, ये पिस्टन जब l डिस्प्लेसमेंट किया ऊपर की तरफ, तो इसको वर्क डन करना पड़ा अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जब वर्क डन करना पड़ा, सो लेट अस राइट दैट वर्क डन एज माइनस mg मल्टीप्लाइड बाई l, बिकॉज l डिस्टेंस उसने ऊपर गई, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट वर्क डन इज बेसिकली इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। आइडियल मोनोएटॉमिक गैस जो है हमारे पास, तो उसकी स्टेप 2 में ऑब्वियसली कुछ एक इंटरनल एनर्जी होगी। आप उस इंटरनल एनर्जी की को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? वेल, हमें पता है इन केस ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से सीखा है फ्रॉम द इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम, दैट U इज इक्वल टू 3/2 RT होता है। दिस इज बेसिकली द एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल एनर्जी। तो स्टेप 2 में ये इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? दैट इज 3/2 RNT0 होगा। एंड फाइनली जब ये स्टेप 3 पे आ गया, जब ये स्टेप 3 पे आ गया, तो लेट अस सपोज दैट वहां पे प्रेशर PF हो गया, वॉल्यूम VF हो गया, एंड जो टेम्परेचर है वो TF हो गया। तो उस केस में जो इंटरनल एनर्जी होगा दैट विल बी 3/2 RTF। So this is basically the final internal energy, that is basically the internal energy at step 2. So final minus initial अगर आप internal energy करोगे, final is 3/2 RTF minus of initial, that is 3/2 RNT0। अभी ये final और initial मैं step 2 और step 3 के respective में बोल रहा हूँ, और ये PF किसके इक्वल है? अभी मैंने बताया PF must be equal to P0। तो यहां से हमें ये मालूम है। अभी देखो इस एक्सप्रेशन को आप फर्दर सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या है? PF VF is equal to RTF, this we know। यहां पे जो PF है that is P0, एंड VF अगर आपको मैं बताऊं तो मैंने इसको Y माना है, this is Y, एरिया we have A। तो VF अगर आप देखोगे तो that is L plus Y multiplied by A, that is the final volume। so इसको मैं अगर यहां पे रख दूं, that is L plus of Y multiplied by A, that is equals to nothing but RTF। ये हमारे पास होगा। तो यहां से अगर आप देखोगे तो P0 multiplied by LA plus of Y लिख सकता हूं, that is equals to RTF। अभी आप फर्स्ट इक्वेशन में देखोगे यहां पे, तो मैं y मल्टीप्लाइड बाई a को क्या लिख सकता हूं? RT0 अपॉन P0 लिख सकता हूं। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दैट P0, दिस इज LA प्लस RT0 अपॉन P0 लिख सकता हूं इजिली, एंड दैट इज इक्वल्स टू नथिंग बट RTF। ये हमारे पास हो गया। अभी इस P0 को आप अंदर लेकर आ जाओ, P0 को जैसे अंदर लाओगे तो P0 मल्टीप्लाइड बाई LA प्लस दिस इज RT0, दैट इज इक्वल्स टू RTF। ये हमारे पास होगा। तो यहां से हमें P0 मल्टीप्लाइड बाई A मल्टीप्लाइड बाई L, दैट इज इक्वल्स टू RTF माइनस ऑफ T0 आ गया। अभी देखो P0 मल्टीप्लाइड बाई क्या है हमारे पास? P0 मल्टीप्लाइड बाई मैंने इक्वेशन 2 में बताया दैट इज इक्वल्स टू mg। तो यहाँ पे जस्ट आप इसको mg से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो mgl इज इक्वल टू RTF माइनस ऑफ T0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास mgl निकल कर आ गया। अभी जो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है mgl इज इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ पे mgl को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्या? माइनस ऑफ RTF माइनस ऑफ T0। सो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 3/2 R कॉमन ले लो, एंड दिस इज नथिंग बट TF माइनस ऑफ NT0 हो जाएगा अपने पास। तो ये RR कैंसिल आउट हो गया। सो ये हमारे पास आ गया। नो अब यहाँ से मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, तो दिस इज माइनस ऑफ TF प्लस ऑफ T0, दैट इज इक्वल्स टू 3/2, एंड दिस इज TF माइनस ऑफ NT0। ये हमारे पास हो गया। अभी 2 को मैं इस तरफ लेकर जाता हूँ, तो दैट इज माइनस ऑफ 2TF प्लस ऑफ 2T0, दैट इज इक्वल्स टू 3TF माइनस ऑफ 3NT0। ये हमारे पास हो जाएगा। अभी T0 को एक तरफ लाऊंगा, T0 को एक तरफ लाऊंगा तो मैं यहाँ से T0 को कॉमन ले लूंगा, एंड दैट इज 3N प्लस ऑफ 2, और मैं TF को इस तरफ लेकर जाऊंगा, so that is equals to 5TF। so यहाँ से हमारे पास TF क्या आ गया? that is equals to 3N plus of 2 upon 5 multiplied by T0। so this is basically the फाइनल टेम्परेचर जब गैस वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, मैं बोलूं जब सिस्टम वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी गाइस। तो जब आप रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन जो P/V टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है वो भी नहीं यूज कर सकते, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला इक्वेशन भी नहीं यूज कर सकते आप। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंप्लीटली इनवैलिड इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, बिकॉज आपके पास वर्क डन की कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, आप वर्क डन नहीं लिख सकते वहां पे, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेट्स क्या हैं, इंटरमीडिएट इक्विलिब्रियम स्टेट्स होना जरूरी है। दैट्स वाई किसी भी प्रोसेस को क्वासी स्टैटिकली अचीव किया जाता है, ताकि हर इंटरमीडिएट प्रोसेस, सपोज A टू B पॉइंट पे आप जा रहे हो, तो हर एक जो बीच के प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, इसलिए क्वासी स्टैटिक होनी चाहिए। बहुत ही स्लोली आपको जाना पड़ेगा, तभी आप स्टेट वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हो हर एक इंटरमीडिएट स्टेट्स के लिए। बट यहाँ पे वैसा नहीं था, यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस था, दैट्स वाई आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज नहीं कर सकते। तो आपके पास बस एक ही चीज बचती है, वो जो पिस्टन है उसकी वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, और उसको आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल कर दो। तो जैसे मैंने यहाँ पे करके बताया, हमें पता है आइडियल मोनोटोमिक गैस है,
तो उसके तहत मैंने यहाँ पे आंसर 3n+2/5 मल्टीप्लाइड बाई T0 निकाला। दैट इज बेसिकली द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो होप करता हूँ गाइज ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, वहां पे भी हम डिस्कस करेंगे अगर कुछ भी अलग तरीके का आपको डाउट है इस क्वेश्चन को लेकर गाइज। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।